वन गुड इवनिंग, कैसे हो आप सब लोग। आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप भी स्मार्टली अपने पार्टनर की एनर्जी से अपडेटेड रहना चाहते हो ना कि उनके लेट नाइट थॉट्स, मॉर्निंग थॉट्स आपके लिए क्या है, तो आपको डेफिनेटली इस चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, टैरोट गर्ल व्लॉग, दोनों ही चैनल पर मॉर्निंग थॉट्स और लेट नाइट थॉट्स आते हैं, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि ये है कुंजाइट, जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए। रिलेशनशिप के लिए कोई भी इशू फेस कर रहे हो, कुंजाइट का ब्रेसलेट वेयर कर सकते हो। ऐसे ही हर पर्पस के लिए ब्रेसलेट है। प्रोटेक्शन के लिए ट्रिपल प्रोटेक्शन ब्रेसलेट है। कॉन्फिडेंस के लिए टाइगर आई है। और ऐसे ही हेल्थ के लिए है, ब्यूटी के लिए है। वो बहुत मल्टीपल बीट्स का बना हुआ ब्रेसलेट है, ठीक है। अगर आप मेरी वेबसाइट से लेते हो तो उसे आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से स्पेशली आपके लिए एनर्जाइज करके भेजा जाता है ताकि वो आपके लिए इफेक्टिवली वर्क कर सके। ओके, सो अगर आप ब्रेसलेट्स लेना चाहते हो, प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, और मैं स्पेशली उन्हें आपके नाम से एनर्जाइज करके भेजती हूँ अगर आप उसे मेरी वेबसाइट से लेते हो। और ये ब्रेसलेट तब तक वर्क भी नहीं करते हैं अगर वो आपके नाम से एनर्जाइज नहीं होंगे, आपके लिए एनर्जाइज नहीं होंगे, तो वो आपके लिए वर्क भी नहीं करेंगे, ठीक है। तो अगर आप उन्हें लेना चाहते हैं आप मेरी वेबसाइट से ले सकते हैं, www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। क्लियर? चलो, अब जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है। और हाँ, पीछे कुछ दिनों से आई नो कि काफी लोगों को थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी वेबसाइट में, बट अब सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो आप वेबसाइट पर वापस विजिट कर सकते हो, अब कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं आएगी आपको। ओके, चलो, सो अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपने पार्टनर को याद करें। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें। बताएं मेरे व्यूअर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर आज देर रात मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं। ओके, पहला कार्ड है द व्हील ऑफ फॉर्चून। ग्रेट, एल्डर ऑफ सोर्ड्स, चैंपियन ऑफ पेंटिकल्स, सिक्स ऑफ वैंड्स, व्हाट एल्स, ओरेकल ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, okay, एट ऑफ कप्स, the tower, ten of pentacles, great, and the high priestess. Okay, maybe जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके zodiac signs are टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, अर्थ साइन, ठीक है। एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस, फायर साइन आर काफी प्रोमिनेंट है, ठीक है। हाईलाइटेड नंबर्स यहाँ पर हैं 1, 3, 5 एंड 7। 1, 3, 5 एंड 7 आर हाईलाइटेड टुडे। बर्थ नंबर हो सकते हैं, आपकी पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल हो सकता है, आपके डेस्टिनी नंबर, लाइफ पाथ नंबर, किसी भी नंबर से आप कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली एनर्जी बेस्ड रीडिंग है, तो अगर आपकी एनर्जी से कनेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली फिर ये आपकी रीडिंग है। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हाई व्हील ऑफ फॉर्चून इज हियर? कोई तो चेंज आ रहा है, ऐसा दिख रहा है आपके कनेक्शन में। कोई शिफ्ट आ रहा है आपके कनेक्शन में। आई कैन सी इट कैन बी सम सॉर्ट ऑफ अ स्पिरिचुअल शिफ्ट। सी, एज आई टोल्ड यू, माइंड का कार्ड है पहला, ठीक है। तो कोई तो शिफ्ट बहुत मेजरली आपके जो है रिलेशनशिप में आ सकता है, और ये शिफ्ट बहुत सी पॉजिटिविटी लेकर आएगा आपके कनेक्शन में ना। यू नो द व्हील ऑफ फॉर्चून, यानी नाउ टेबल्स हैव टर्न। जो पेन से आप गो थ्रू हुए हो, अब वो पेन आपके पार्टनर भी फील करेंगे, और तभी उन्हें समझ में आएगा कि उन्होंने आपको कितनी दुख, कितनी तकलीफ दी है। वो अभी आपकी साइड ऑफ स्टोरी नहीं समझ पा रहे थे। ऑल आई कैन सी कि वो अभी ये नहीं समझ पा रहे थे कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है, कितना गलत, कितना बुरा करा है। आई थिंक आप बहुत निराश हुए हो इस व्यक्ति से, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हुए हो इनके एक्शन से, इनके बिहेवियर से। जिस भी तरीके से इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन दी है, आपकी कदर नहीं करी, आपके एफर्ट्स नहीं समझे, आपके लव की प्योरिटी को नहीं समझा, तो यस, आप कहीं ना कहीं बहुत डिसअपॉइंटेड और निराश दिख रहे हो इस व्यक्ति से। बट नाउ टेबल्स हैव टर्न्ड। नाउ जो ये शिफ्ट आ रहा है, ये डेफिनेटली आपके पार्टनर को रियलाइज करवाएगा आपकी वैल्यू, आपकी कद्र। ओके, सो ये सिचुएशन होने वाली है आपके पार्टनर की, यानी ये बहुत सोचने वाले हैं आज आपको लेकर, बहुत बहुत ज्यादा लेवल पर, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी हाईएस्ट लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग, ठीक है। वाई एल्डर ऑफ सोर्ड इज हियर? यहाँ पर भी देखो आप सोचते हुए दिखेंगे। ट्रस्ट, ओके, देखो सेम एनर्जी, राइट। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, मुझे ऐसा दिख रहा है ये पर्सन कहीं तो स्टक है, ठीक है। कोई ऐसी चीज है जिसको ये छोड़ भी नहीं पा रहे हैं और उस चीज में ये स्टक है।
अब ये कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है, अगर मैरिड है आपके पार्टनर और उस थर्ड पार्टी को ये छोड़ नहीं पा रहे हैं, वहां पर ये खुश नहीं है लेकिन फिर भी नहीं छोड़ पा रहे, या फिर अपनी फैमिली को नहीं छोड़ पा रहे क्योंकि फैमिली के साथ इनकी बन नहीं रही है, या बहुत स्ट्रगल वहां पर फेस कर रहे हैं और अपनी फैमिली से दूर नहीं हो सकते। जॉब है कोई, या तो उस जॉब को नहीं छोड़ पा रहे हैं आपके पार्टनर, उसमें जबकि ना ही इन्हें कोई प्रमोशन मिल रहा है, ना ही कोई ग्रोथ मिल रहा है, तो कोई कोई ऐसी अननेसेसरी अटैचमेंट है जिससे जुड़े हुए हैं आपके पार्टनर, ठीक है, और उस चीज को ये छोड़ नहीं पा रहे, दे कैन नॉट लीव इट, वो उसे लिटरली छोड़ नहीं सकते हैं, तो कहीं तो स्टक है, कोई तो ऐसी चीज है, कोई ऐसी अननेसेसरी अटैचमेंट है जिससे आपके पार्टनर जुड़े हुए हैं, ये लिटरली एक रिस्ट्रिक्शन फील कर रहे हैं आपकी तरफ आने में, इन्हें एक स्ट्रॉन्ग रिस्ट्रिक्शन फील हो रही है, या आप ट्रस्ट बहुत करते हैं, आई थिंक, आई डोंट नो व्हाई, बट ये बहुत ट्रस्ट करते हैं आप पर, इन्हें पता है कि अगर ये आपसे दूर हैं तो ऐसा नहीं है कि आप किसी और के हो जाओगे, कोई और रिलेशनशिप बना लोगे, किसी और से फ्लर्ट करोगे, किसी और से बातें करोगे, आई डोंट नो, बट इस पर्सन को आपको आप पर बहुत ट्रस्ट है, बहुत एश्योरेंस दिया है या तो आपने इस व्यक्ति को कि आप इसे कभी छोड़ नहीं सकते हो, इन्हें कभी भूल नहीं सकते हो, एंड यस दिस पर्सन ट्रस्ट अ लॉट, ओके, ये आप पर बहुत ट्रस्ट करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं व्यक्ति आप पर, और आपके ट्रस्ट को ये ब्रेक करके गए हैं, जबकि आप देख रहे हो कैसी सिचुएशन बन रही है, नहीं मतलब ये खुद आपका ट्रस्ट ब्रेक करके गए हैं और ये खुद आप पर ट्रस्ट करते हैं, माय गॉड, ओके, जो भी एनर्जी आ रही है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेस का कार्ड है, चैंपियन ऑफ पेंटिकल, जो व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली बहुत सी चीजें हैं जो इस समय इनका टाइम, इनका अटेंशन मांग रही हैं, ठीक है, और बहुत सा स्ट्रेस भी है इनकी लाइफ में, सो yes they are going through a stress, they are definitely going through some stress, ये स्ट्रेस किस चीज से रिलेटेड हो सकता है, ये इनके फाइनेंसेस, इनकी जॉब से रिलेटेड हो सकता है, ये जिस भी चीज में स्टक है ना, जॉब है या फैमिली है या कोई थर्ड पार्टी है, उससे रिलेटेड है, अगर थर्ड पार्टी है तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, ये जो भी सोचकर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ गए थे वो इन्हें रिसीव नहीं हुआ, वहां से वो चीजें नहीं पा पाए, मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ भी नहीं मिला उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन से, वो थर्ड पार्टी ही उल्टा इनके लिए एक बर्डन बन गई है, या अगर फैमिली है तो ये फैमिली को खुश करने के लिए हो सकता है इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी, लेकिन इनकी फैमिली, अब इन्हें फर्क भी नहीं पड़ा, अगर आपके पार्टनर उदास हैं, आपको मिस कर रहे हैं, तो इनकी फैमिली को पड़ी भी नहीं है, जबकि ये अपनी फैमिली के लिए बहुत सोचते हैं, लेकिन इनकी फैमिली इनके लिए मुझे नहीं लगता कि कुछ भी सोच रही है, या जॉब में परेशानी है, बर्डन है और उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रेस मैं इनकी लाइफ में जरूर देख पा रही हूँ। यहाँ पर कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है आपने बहुत जल्दी डिसीजन लिया था, यहाँ पर मतलब जो एक इनिशियल डेज में देख रही हूँ ना यहाँ पर आपके कनेक्शन के, लाइक आपने बहुत फास्टली ये चीज डिसाइड कर ली थी कि जो ये आपके पार्टनर हैं ये आपका फॉरएवर कनेक्शन है, आपने बहुत जल्दी डिसीजन लिया था, आपने टाइम नहीं दिया इस कनेक्शन को, मतलब आपने इतना जज नहीं करा, या आई डोंट नो व्हाई किसकी एनर्जी ये पिकअप हो रही है, बट आपने बहुत ही फास्टली डिसीजन लिया है इस पर्सन के लिए, बहुत फास्ट डिसीजन, कुछ ऐसे लोग होंगे यहाँ पर, आप आई डोंट नो, बट आपके पार्टनर के नाम के लेटर में कहीं पर भी HKLU ये लेटर्स आते होंगे, ठीक है, HKLU SE, 6 ऑफ वैंड, ऑर्डिनरीनेस, ओके, आपके बिना इनकी लाइफ में कोई, मतलब एक होता है ना कि एक मजा होता है या एक खुशी होती है, हैप्पीनेस होती है, नहीं है, देयर लाइफ इज लिटरली ऑर्डिनरी, बहुत ऑर्डिनरी है, ये पर्सन अपनी रूटीन लाइफ में चल रहे हैं, लेकिन ऐसा दिख रहा है, और आज भी अपनी रूटीन लाइफ में चल रहे हैं, ये किसी को भी अपने अंदर का स्ट्रेस नहीं दिखा रहे हैं, किसी को भी ये नहीं दिखा रहे हैं कि मैं कितना परेशान हूं अंदर से, लेकिन अंदर से ये पर्सन बहुत सेंसिटिव, बहुत अपसेट, बहुत इंटरनल सैडनेस को फील कर रहा है, और ऊपर से लोग शायद इनको देखकर यही जज कर रहे होंगे कि ये बहुत ही नॉर्मल है अपनी लाइफ में, ठीक है, बट रियलिटी इज दैट कि ये नॉर्मल नहीं है, आप इनके अंदर झांकोगे आपको पता चलेगा कि इंसान कितना अपसेट है। अपसेट होने का रीजन क्या है, आई थिंक जो आप डिमांड कर रहे हो ना इनसे, वो ये आपको देने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, इन्हें ऐसा लग रहा है कि वो चीज ये देने की आपको कैपेबिलिटी रखते ही नहीं, आपको जस्टिस देने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं, आप कमिटमेंट मांग रहे हो, आप स्टेबिलिटी मांग रहे हो, आप जो भी इनसे डिमांड कर रहे हो ना, इन्हें लगता है कि वो इतने काबिल नहीं है कि वो आपको वो चीजें दे पाए, ये अपने आप को उतना फिट नहीं मान रहे हैं, अपने आप को उस लेवल पर नहीं देख रहे हैं जहां पर ये आपको वो चीजें प्रोवाइड कर सके, ठीक है, इनके पास फिलहाल आपको प्रोवाइड करने के लिए कुछ नहीं है। यस अगर आप सोच रहे हो कि बहुत बड़ा ऑफर ये लेकर आएंगे आपके टूवर्ड्स, तो नहीं, इस समय इनके पास आपको प्रोवाइड करने के लिए इनकी नजर में कुछ नहीं है, ये दे सकते हैं लेकिन इनकी नजर में कुछ है ही नहीं आपको प्रोवाइड करने के लिए। अब यहाँ पर हो सकता है कि आपने इनसे कमिटमेंट डिमांड करी है, स्टेबिलिटी डिमांड करी है, आपने ये डिमांड करा है कि अपनी फैमिली को चुने या आपको चुने, या आपने ये डिमांड करा है कि आपसे ही शादी करे, थर्ड पार्टी सिचुएशन को छोड़ दे, कुछ ऐसा आपने डिमांड करा है जो ये अपने आप को केपेबल नहीं समझते हैं वो चीज आपको प्रोवाइड करने के लिए, और ये लिटरली उस बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं, उन्हें लगता है वो आपको कैसे समझाएं
कि जो आप चाहते हो वो आपको नहीं दे पा रहे वो चीजें, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई, मे बी इट इज अ वेरी स्पेसिफिक एनर्जी, बट ये उतनी कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं अभी इस समय, और ये अपने आप को उस चीज के लायक बनाना चाहते हैं। दे आर वर्किंग हार्ड। अगर अभी अभी आपको लग रहा है कि ये पर्सन क्यों नहीं आ रहा है इतना प्यार करने के बाद भी आपको, तो ये अपने आप को केपेबल बनाना चाहते हैं पहले, जो भी आप डिमांड कर रहे हो वो चीजें, ताकि ये आपको प्रोवाइड कर सकें, और फिर आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। सो ये सिचुएशन मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर। अगर थर्ड पार्टी है तो पहले थर्ड पार्टी को रिलीज करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं, ये जो भी सोल्यूशन है उसके साथ आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं। इन्हें अभी ऐसा लगता है कि ये आए आपसे बात करते हैं सपोज, ठीक है, तो उन्हें लगता है बात करके थोड़े समय के लिए तो चलो ठीक है, खुशी मिलेगी, हैप्पीनेस मिलेगी, चीजें थोड़े समय के लिए फिर सॉर्ट आउट हो जाएंगी, लेकिन बाद में क्या, प्रॉब्लम तो वहीं की वहीं रहेगी ना। अगर थर्ड पार्टी यहाँ प्रॉब्लम है तो वो वहीं की वहीं रहेगी, अगर फैमिली इशू है तो वो भी वहीं का वहीं रहेगा, तो जो भी इशू है वो तो वहीं का वहीं रहेगा। तो ये अभी आकर आपसे सिर्फ बात नहीं करना चाहते फॉर द टाइम बिंग, ये एक सोल्यूशन के साथ आना चाहते हैं आपके टूवर्ड्स। मतलब जो भी चीजें हैं वो उसे सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। लाइक अगर थर्ड पार्टी है तो उसको रिलीज करना या फैमिली को कन्विंस करना, ठीक है, उसके बाद ही आपके टूवर्ड्स आना चाहते हो। तो दे विल कम टूवर्ड्स यू बट विद अ सोल्यूशन, नॉट विद अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसलिए भी ये टाइम ले रहे हैं क्योंकि ये पहले चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं। ये सिर्फ बात करने के लिए आपसे बात नहीं करना चाहते, ये सिर्फ बात करने के लिए आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करना चाहते, ओके। सो आप होप इससे बहुत अच्छे से आपने माइंडसेट समझा होगा अपने पार्टनर का। क्लेम जरूर करो इस रीडिंग को, ठीक है, फास्टली क्लेम जरूर करो। Oracle ऑफ सोर्ड विद मेच्योरिटी, यस, काफी मेच्योरिटी आई है आपके पार्टनर में, यू नो। ये जानते हैं कि इन्होंने आपको बहुत निराश करा है, बहुत डिसअपॉइंट करा है। ये अगर आपके टूवर्ड्स आते भी हैं तो पहले ये आपसे अपॉलॉजी करेंगे, माफी मांगेंगे, फिर आपको कुछ ऑफर करेंगे, लाइक जो भी आप डिमांड कर रहे थे, शादी का प्रपोजल रखना, मैरिज का प्रपोजल रखना, अपनी फैमिली से मिलवाना, और मतलब एंगेजमेंट करना या कमिटमेंट देना, एनीथिंग हो सकता है। कुछ लोगों के केस में ऐसा भी है कि पहले आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे, कमिटमेंट नहीं हुई थी आप लोगों के बीच में, तो आपको कमिटमेंट देना, आपको प्रपोज करना, ऐसा भी हो सकता है, ओके। सो मतलब इट इज समथिंग जो एक मेच्योरिटी आपके पार्टनर के अंदर आ रही है। दिस पर्सन इज नाउ मेच्योर। आपसे एज में काफी बड़े हो सकते हैं पर्सन, या एज गैप बहुत ज्यादा हो सकता है, ओके, ग्रेट। ओरेकल ऑफ सोर्ड का कार्ड है यहाँ पर। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, डेफिनेटली एंजल्स आर इन दिस कनेक्शन, ठीक है, मतलब आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल, अगर उन्होंने इस समय आपको सेपरेट कर रखा है ना, मे बी दे आर प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम समथिंग बैड, कुछ बुरी चीज से वो आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपके पार्टनर एक कर्मा फेस कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और अगर आप अभी अपने पार्टनर के साथ होते तो आपको भी बहुत कुछ फेस करना पड़ता, ठीक है। तो आपको सेपरेट कर रखा है आपके पार्टनर से, ताकि आपके पार्टनर अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकें, अपने कर्मा को वो कंप्लीट कर सकें, ओके। और आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, उस कर्मा से आपको प्रोटेक्ट करा जा रहा है, ओके। Why Six of Pentacle is here? Please divine and universe angels please guide करें। Six of Pentacle का कार्ड यहाँ क्यों है? ट्रैवलिंग, कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई ट्रैवलिंग प्लान कर रहा है। टोटैलिटी, Six of Pentacle, जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो टोटैलिटी में आपसे प्यार करते हैं, यानी इट्स कंप्लीट लव, ठीक है। यानी अगर उनके दिल में 100% लव है तो वो सिर्फ आपके लिए है, वो प्यार, वो फीलिंग सिर्फ आपके लिए है इस पर्सन के मन में। कोई और अगर इनकी लाइफ में है भी, या आपको डाउट होता है कि कोई और इनकी लाइफ में है, ठीक है, तो उसके लिए उनके दिल में, जैसे कुछ लोग हैं जो जानते होंगे कि आपके पार्टनर की लाइफ में अगर कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी है तो सिर्फ तो ही ये चीज रेजोनेट करेगी, ठीक है। अगर आप जानते हो कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो फॉर श्योर फिर आपके पार्टनर जो हैं वो उनसे इतना प्यार नहीं करते हैं, वो थर्ड पार्टी के साथ उतना प्यार नहीं करते हैं। थर्ड पार्टी सिर्फ उनके लिए एक इन्फैचुएशन है, सिर्फ एक अट्रैक्शन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं, ठीक है। रियल कनेक्शन उनका आपके साथ है। तो ये चीज अब आपके पार्टनर समझ चुके हैं, यू नो, मतलब बहुत क्लैरिटी मिली है इन्हें। इस चीज का एहसास भी हो रहा है कि इनसे कुछ गलती तो हुई है, ठीक है। वो अंदर से महसूस कर पा रहे कि कुछ तो गलत करा है उन्होंने, देयर इज समथिंग रॉन्ग विच दे डिड, ओके। क्योंकि अगर सही करा होता तो वो अपनी लाइफ में भी खुश होते, मस्त होते, हैप्पी होते, बट वो खुश नहीं है ना। आप कोई डिसीजन लेते हो, आप उस डिसीजन लेने के बाद अगर आप खुश नहीं हो, अगर आप उस चीज में हैप्पी नहीं हो, तो आप बताओ क्या वो डिसीजन सही है? इसका मतलब नहीं, इट इज रॉन्ग। अगर आप उस डिसीजन से ही खुश नहीं हो तो वो डिसीजन सही नहीं है, isn't it? अगर मैं अभी आपको कहूँ, अच्छा एकदम मेरे माइंड में भी यही आया, मे बी इट्स अ चैनलाइज्ड एनर्जी ओनली, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ कि अपने पार्टनर को छोड़ दो, क्या ये चीज आपको डराती है? क्या ये चीज आपके अंदर फियर क्रिएट करती है, या आप खुश होते हो? सोचो एंड टेल मी, ओके, डू टेल मी इन द कमेंट्स। यही आपको बता देगा कि आपका डिसीजन सही है या नहीं। अगर आप परेशान होते हो, फियर में आते हो, दुखी होते हो, तो वो डिसीजन ऑटोमेटिकली गलत ही है।
लेकिन अगर उस डिसीजन से आप फ्री फील करते हो, आप हैप्पी फील करते हो, खुशी फील करते हो, फ्रीडम फील करते हो, स्पेस फील करते हो, एंड मे बी दिस डिसीजन इज राइट, शायद फिर वो डिसीजन सही है। तो पूछना, खुद से पूछना। अब यहाँ पर इनके साथ भी यही हो रहा है, आपके पार्टनर के साथ भी सेम चीज हो रही है, क्योंकि ये पर्सन भी इस डिसीजन से खुश नहीं है, दे आर नॉट हैप्पी, दे आर नॉट हैप्पी। तो इस चीज ने उनको क्लियर करा है ना कि भाई वो डिसीजन से खुश है या नहीं है, और उन्हें महसूस हो रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, मैंने, मुझसे कुछ गलती हुई है, कुछ तो बहुत बड़ी गलती मैंने कर दी है। अगर आपको छोड़ा है, किसी और के लिए छोड़ा है, किसी और के कहने पर छोड़ा है, किसी के इन्फ्लुएंस में आकर छोड़ा है, मिसगाइड होकर छोड़ा है, आपको चीट करा है, धोखा दिया है, नॉट हैप्पी। आपको क्या लग रहा है वो इंसान खुश है? आपको क्या लग रहा है वो इंसान हैप्पी है? ओके, ये आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। इस इंसान को 8 ऑफ कप का कार्ड है, रिबेल, आपके साथ फ्यूचर देखना। कई बार इन्हें ड्रीम्स आते हैं सब, और पता है किस तरीके के ड्रीम्स आते हैं, इस व्यक्ति को ऐसा लगता है ये कि जैसे आपकी और उनकी शादी हो रही है, आप दोनों बहुत अच्छे से लाइक सेलिब्रेट कर रहे हो सब कुछ, ठीक है, सब बहुत हैप्पी है, इनकी फैमिली भी खुश है, आप भी खुश हो, आपकी फैमिली भी खुश है, और मतलब ये अपने सपने को जीते हैं, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड में जीते हैं। तो कई बार ये बहुत फ्यूचर को लेकर प्लानिंग करते हैं कि ऐसा होगा, वैसा होगा, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, और मे बी सो मच मोर, ठीक है। ये सम टाइम इन्हें अपनी रियलिटी से एस्केप करना और उस फैंटेसी वर्ल्ड में जीना लाइक इस व्यक्ति को बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही पसंद आता है। बियॉन्ड इल्यूजन इज आफ्टर ऑल देयर, टावर। सो यस, मैंने कहा ना, इस व्यक्ति को अपने फैंटेसी वर्ल्ड में जीना बहुत बहुत अच्छा लगता है, बट ये रियलिटी से, अपनी फैंटेसी वर्ल्ड से रियलिटी में भी बहुत जल्दी आते हैं, और ये इनका डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम है, ठीक है, ये स्पिरिचुअल शिफ्ट का टाइम है, इसीलिए टावर मूवमेंट है जो ये पर्सन फेस कर रहे हैं। इनको आपको थोड़ा स्पेस देना चाहिए, ओके, गिव दिस पर्सन सम स्पेस सो दैट वो आपकी तरफ आ पाए, आपसे बात कर सकें, ठीक है, उन्हें थोड़ा स्पेस दो, उन्हें वो कंफर्ट जोन चाहिए आपसे बात करने का। जब तक उन्हें वो कंफर्ट जोन आप दोगे कि वो आपसे खुलकर अपने दिल की बात कर सकें, ठीक है, तो ही तो आपको क्लैरिटी रिसीव होगी ना। अगर आप ही उन्हें वो कंफर्ट जोन नहीं दोगे, और आप ये चीज शो करोगे कि नहीं, अगर तुम कुछ ऐसा बोल दोगे जो मुझे बुरा लग जाए तो शायद आप उनसे बात बंद कर दोगे, या चीजें और वर्स्ट हो सकती है, तो वो खुलकर अपना दिल आपके सामने नहीं रखेंगे। तो यू हैव टू गिव देम दैट कंफर्ट जोन सो दैट वो खुलकर अपनी चीजें, अपनी बातें आपके सामने रख सके। दे आर ऑल्सो गोइंग थ्रू सो मेनी थिंग्स राइट नाउ, वो इस समय हैप्पी नहीं है, वो टावर मूवमेंट दिखा रहा है कि ये पर्सन बहुत कुछ गो थ्रू कर रहे हैं इस समय। दे आर इन पेन, दे आर नॉट हैप्पी एट ऑल, ठीक है, वो इस समय पेन में है, तकलीफ में दिख रहे हैं। सो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिससे इस समय आपके पार्टनर गो थ्रू कर रहे हैं। वो जानते हैं कि रियलिटी बहुत ही हार्श है, ठीक है, लेकिन मतलब उन्हें अगर कोई चीज सुकून देती है, कोई चीज हैप्पीनेस देती है, तो शायद सिर्फ आपके बारे में सोचना, ठीक है, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, ये चीज उन्हें बहुत सुकून देती है, बहुत हैप्पीनेस देती है। ओके, 10 ऑफ पेंटिकल, व्हाई 10 ऑफ पेंटिकल इज देयर, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स। फैमिली इशू हो सकते हैं यहाँ पर काफी लोगों के लिए, टर्निंग इनकी कार्ड है यहाँ पर, लड़ाई झगड़े बहुत ज्यादा हुए ऐसा दिख रहा है, ठीक है, पर्सन को मेंटल पीस चाहिए, फैमिली की तरफ से लड़ाई झगड़े हुए हैं यहाँ पर, फैमिली ने जैसे इन्फ्लुएंस कर दिया आपके पार्टनर को, ठीक है, माइंड गेम खेला गया उनके साथ, माइंड वॉश करा गया उनका आपके अगेंस्ट। एंड यस, फैमिली जो अभी तक आपके पार्टनर कर रहे थे ना, मतलब लाइक आपके साथ रूडली बात करना, बदतमीजी से बात करना, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट करना, आपके साथ बहुत प्रैक्टिकल सेल्फिश बिहेव करना, जो भी अभी तक आपके पार्टनर कर रहे थे ना आपके साथ, इट इज नॉट देम, वो खुद ये चीज नहीं कर रहे थे, उनका माइंड वॉश करा गया था, ठीक है, कोई और है जो उनको इन्फ्लुएंस कर रहा था, कोई और है जिसके कहने पर शायद वो चल रहे थे, ठीक है, तो वो चीज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, और ये कोई और नहीं बल्कि कोई इनका फैमिली मेंबर हो सकता है। सी 10 ऑफ पेंटिकल, आई डोंट नो व्हाई, बट आज आपके पार्टनर ये चीज कुछ तो हुआ है, क्योंकि ये कोई बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, दे आर मेकिंग अ डिसीजन कि अब वो किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आएंगे, बल्कि अपने दिल की सुनेंगे, अपने मन की सुनेंगे, और आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है, वो अपने मन की सुनना चाहते हैं, अपने दिल की सुनना चाहते हैं, और अगर उनका दिल कह रहा है कि उन्हें आपके पास आना है, आपकी तरफ आना है, तो यस, उसके लिए उन्हें चाहे कोई भी एफर्ट डालना पड़े, आई थिंक ये पर्सन रेडी होंगे। फिलहाल इन्हें मेंटल पीस चाहिए। अगर इन्हें ये भी लगेगा ना कि आपकी तरफ आने से कोई फाइट, कोई ड्रामा हो सकता है, तो यस, ये फिर उस चीज को और डीले कर सकते हैं, ठीक है, तो ये चीज मत शो करो इस इंसान को कि अगर ये आते हैं आपके टुवर्ड्स तो कोई फाइट, कोई ड्रामा हो सकता है, चीजें वर्स हो सकती हैं, आपको ये भी शो नहीं करना है। ये फिलहाल मेंटल पीस ही सीख करते हुए दिख रहे हैं। हाई प्रीस्टेस, ओके, विद प्रोजेक्शन, इक्वल लव है, म्यूचुअल लव है यहाँ पर, जितना प्यार आप उनसे करते हो उतना ही प्यार ये व्यक्ति आपसे भी करता है।
ठीक है। आप दोनों कनेक्टेड हो, यू बोथ आर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, सोलमेट, ट्विन फ्लेम हो सकते हो, आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत स्ट्रांगली जुड़े हुए हो। आप उनकी एनर्जी को ऑब्जॉर्व करते हो, वो आपकी एनर्जीज को ऑब्जॉर्व करते हैं। अगर वो दुखी हैं तो आपको पता लगता है, आप भी दुखी हो जाते हो। आप दुखी हो तो वो भी दुखी हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं आप एब्जॉर्ब करते हो एक दूसरे की एनर्जी को, यानी जो सामने वाला फील कर रहा है ना, वही आप भी फील करते हो, और जो आप फील कर रहे हो वही सामने वाला भी फील करता है, क्योंकि आप दोनों इंटरकनेक्टेड हो एक दूसरे से। यू बोथ एब्जॉर्ब ईच अदर एनर्जी। सो यही चीज डिफाइन करती है कि आपको कितना पॉजिटिव रहने की जरूरत है। अगर आप चाहते हो आपके पार्टनर पॉजिटिवली सोचे ना, तो बी पॉजिटिव, ओके, ऑलवेज बी पॉजिटिव। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, आई थिंक आपकी इंट्यूशंस, आपकी साइकिक पावर काफी स्ट्रांग हो सकती हैं, ठीक है। एंड आपकी गट फीलिंग्स बहुत स्ट्रांग है। यू नीड टू लिसन टू योर गट फीलिंग्स। अपनी गट फीलिंग्स की सुनो, उन्हें अवॉइड मत करो। डू नॉट अवॉइड इट, ठीक है, बिल्कुल अवॉइड मत करो अपनी गट फीलिंग्स को। जब ये व्यक्ति आया था ना आपकी लाइफ में, ठीक है, और तब भी कहीं ना कहीं आपकी गट फीलिंग्स ने आपको गाइड तो करा था। टेल मी इन द कमेंट्स कि कहीं ना कहीं तब भी आपकी गट फीलिंग्स ने आपको गाइड करा था इस चीज को लेकर के कुछ गलत हो सकता है, बट आप अपनी गट फीलिंग्स की नहीं सुन रहे थे। आपने फिर भी इस पर्सन के लिए वो सब कुछ किया जो आप करना चाहते थे। आपने नहीं सोचा कि ये पर्सन अगर आपको मतलब हर्ट कर देगा या आपको तकलीफ दे देगा। आप कहीं ना कहीं इनके ब्लाइंड लव में थे, ऐसा दिख रहा है। ओके, सो यस, आपने तब भी शायद अपनी गट फीलिंग्स की नहीं सुनी। अब आपको अपनी गट फीलिंग्स की सुननी चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। ओके, चलो, रीयूनियन तो होगा, देखते हैं किस तरीके से होगा, कैसे होगा। डिवाइन प्लीज गाइड करे, क्या रीयूनियन होगा? एक बार हम क्लैरिटी ले लेते हैं, ठीक है। सो क्वीन ऑफ पेंटिकल इज सेइंग यस, ठीक है, डेफिनेटली यस की एनर्जी है ये। बिल्कुल रीयूनियन होगा। आपके पार्टनर आएंगे, ये बहुत इंप्रेस्ड है आपसे। यू डोंट नो अबाउट इट, बट ये बहुत ज्यादा इंप्रेस्ड है आपसे। आपकी लुक से, आपकी पर्सनालिटी ने बहुत अट्रैक्ट करती है। आपके अंदर की काइंडनेस, आपकी इनोसेंस इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है। द वे यू हेल्प अदर, इट अट्रैक्ट्स देम, ठीक है। आपके अंदर एक मे बी यू आर समवन जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है, साइकिक है, या यू आर समवन जो बहुत फिलोसफिकल बातें करता है, या यू आर समवन जो कि बहुत ही काइंड है, ठीक है। आप अगर कोई आपसे हेल्प मांगता है ना, आई थिंक आप कभी ना नहीं कर पाते हो, आप उस चीज को कभी नो नहीं बोल पाते हो। तो ये चीज यहाँ पर हो सकती है। एंड ये जो आपके अंदर ये सॉफ्टनेस है ना, ये जो अच्छाई है आपके अंदर, ठीक है, इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स योर पार्टनर। इट एक्चुअली अट्रैक्ट्स, ये जो आपके अंदर की इनोसेंस है, आपके पार्टनर को बहुत अट्रैक्ट करती है। आई कैन सी हियर आप एक सेल्फ मेड पर्सन हो सकते हो, आप काफी स्ट्रॉन्ग पर्सन हो सकते हो, 8 ऑफ वैंड, क्लेवर पर्सन हो। प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि आप इतने क्लेवर होने के बाद भी जहां पर बात आ जाती है आपके पार्टनर की, आई थिंक आप बहुत ज्यादा फिर आपकी जो क्लेवरनेस है, स्ट्रांगनेस है, वो सारी पीछे छूट जाती है ऐसे में, ठीक है। और आप बहुत दिल से सोचने लगते हो इस व्यक्ति के बारे में। लेकिन आप वैसे ओवरऑल देखा जाए तो आप काफी क्लेवर हो सकते हो। 8 ऑफ वैंड का कार्ड है, यस रियूनियन जरूर होगा। ये पर्सन आपके लिए 8 ऑफ वैंड दिखा रहा है कि स्टैंड लेंगे ये पर्सन आपके लिए जहां पर जरूरी है। पास्ट में इन्होंने आपको डिसअपॉइंट करा, आपके लिए स्टैंड ना लेकर, बट अब लेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी छोड़ेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका कोई कार्मिक पर्सन, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन इनका कोई कार्मिक पर्सन है जो अपने आप छोड़कर जाएगा आपके पार्टनर को, और ये व्यक्ति फिर डायरेक्टली आपके टूवर्ड्स आएंगे और डायरेक्टली आकर आपसे बात भी करेंगे। अभी इनको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी, तो ये शायद दुनिया से या किसी से तो आपकी बात कर रहे हैं। ये कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी समवन जो आपको भी जानता है और आपके पार्टनर को भी जानता है। इट कैन बी समवन अ म्यूचुअल फ्रेंड ऑफ यू एंड योर पार्टनर, एंड उससे ही आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहे हैं। इस समय ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपकी, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है शायद नहीं जानते, एंड दे वांट टू गैदर दैट इन्फॉर्मेशन। आपको पूरे तरीके से ऑब्जर्व करना चाहते हैं, आपको पूरे तरीके से चेकआउट करना चाहते हैं। आपके पार्टनर बहुत ही जजमेंटल काइंड के हैं। जजमेंटल यानी ये पर्सन जो है बहुत डिसाइसिव हैं, डिसीजन लेते हैं। कंसिस्टेंट नहीं हो सकते आपके पार्टनर, नो, मूडी ही है, मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा आते हैं, कंसिस्टेंट नहीं है। इस रिलेशनशिप में भी एक जो होता है ना कि कंसिस्टेंट होकर एक्शंस लेना, एफर्ट्स डालना, वो चीज मिसिंग थी आपके पार्टनर की तरफ से। कंसिस्टेंट एफर्ट आपकी तरफ से रहे हैं, बट आपके पार्टनर की तरफ से नहीं रहे। सो दिस इज समवन जो कि बहुत ही मूडी है, जो कि कंसिस्टेंट नहीं है, जो कि डिसाइसिव है, ठीक है, मतलब डिसीजन लेना जानते हैं ये अपने बलबूते पर, और ये डिसीजन लेते हैं। पास्ट में इनसे गलती भी हुई है डिसीजन को लेकर। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं आपके पार्टनर, इम्पल्सिव हैं, यस इम्पल्सिव हैं, जल्दबाजी में ही पास्ट में जो भी डिसीजन लिया वो लिया, चाहे उसका रिग्रेट हो रहा हो आपके पार्टनर को, लेकिन अब ये इम्पल्सिव होकर कोई डिसीजन नहीं लेंगे, ये स्टेप बाय स्टेप ही आएंगे।
तो ये इनका नेचर हो सकता है। अभी भी कोई मेजर डिसीजन ले सकते हैं, दे वांट टू चूज यू, राइट, दे जस्ट वांट टू चूज यू। हाई प्रीस्टेस अगेन, ओके। आपके पार्टनर की इंट्यूशंस भी काफी स्ट्रांग दिख रही हैं मुझे, ओके, बट दे आर साइकिक, दे आर इंट्यूटिव, बट ये राइट डिसीजन फिर भी नहीं ले पाए। इनकी गट फीलिंग्स ने इन्हें गाइड करा था दैट दे आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, जिसके लिए रिग्रेट करेंगे बाद में, लेकिन फिर भी उन्होंने वो गलत डिसीजन लिया है। फूल, और अब भी कहीं ना कहीं इनकी साइकिक एनर्जी, इनकी गट फीलिंग्स इन्हें गाइड कर रही है कि आपके साथ रियूनियन करें, चीजों को फिक्स करें आपकी तरफ आकर। लेकिन अभी इनके अंदर किस चीज की ऐसी कमी है जो ये नहीं आ रहे हैं? एम्प्रेस, ठीक है, ये आपकी तरफ हाईली अट्रैक्ट होते हुए भी नहीं आ पा रहे क्योंकि इनके अंदर उतनी स्ट्रेंथ नहीं है, उतना करेज नहीं है, ठीक है, ये अपने आप को उतना केपेबल नहीं समझ रहे हैं। पहले आपको मतलब अपने आप को आपके लायक बनाना चाहते हैं, केपेबल बनाना चाहते हैं, फिर आपके टूवर्ड्स आना चाहते हैं, उतनी स्ट्रेंथ एक्यूमुलेट कर रहे हैं आपके पार्टनर, तभी आपकी तरफ आएंगे। 2 ऑफ पेंटिकल, आई थिंक ये किसी कंफ्यूजन से भी निकल सकते हैं, जिस तरीके से एक शिफ्ट आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज में, यस, ये किसी तरीके की कंफ्यूजन से बाहर निकल सकते हैं और कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं आपके पार्टनर। सो क्लेम करो इस चीज को, ओके, जरूर क्लेम करो। यहाँ पर रियूनियन के चांसेस नेक्स्ट 2 मंथ में नजर आ रहे हैं, ओके, सो इट कैन टेक टाइम ऑल्सो, या फिर नेक्स्ट फुल मून या न्यू मून जो आने वाला है, ठीक है। ओके, 1 सेकेंड, विल गो बाय दिस स्टेप, ठीक है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज और गाइड करें, ओके। आपको ऐसा लगता है कि पर्सन सिर्फ आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी के लिए, ठीक है, दे आर ओनली विद यू फॉर द फिजिकल इंटीमेसी, दैट्स इट। आपको ये लगता है कि इस पर्सन ने सिर्फ आपका यूज करा है, सिर्फ आपका इस्तेमाल करा है। आपको लगता है कि इस पर्सन के अंदर कभी आपके लिए जेन्युइन सीरियस फीलिंग्स नहीं थी। इनिशियली ये ट्रू हो भी सकता है कि इनिशियली ऐसा था, बट रियलिटी अब क्या है? रियलिटी फॉरगिवनेस, ठीक है। अब ऐसा नहीं है, अब ये पर्सन काफी सीरियस हो चुके हैं, यस, ये काफी सीरियस टर्म में देख रहे हैं अब इस कनेक्शन को, और इनकी बस एक ही इच्छा है कि ये आपसे माफी मांगे, आप इन्हें माफ करके एक और लास्ट चांस दे दो, यही इनकी इच्छा है। अनसोशल, और यही इनकी इंटेंशंस भी हैं। अनसोशल हो रहे हैं आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि किसी से ज्यादा बातचीत नहीं कर रहे हैं आजकल, कोई फ्रेंड, मतलब किसी फ्रेंड, फैमिली या किसी के साथ भी इतना इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ज्यादातर टाइम ये खुद के साथ अकेले ही स्पेंड करते हैं और सोचते हैं आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। इट्स अ शैडो साइड, ये अपनी शैडो साइड को भी देख पा रहे हैं, अपनी गलतियों को देख पा रहे हैं। ये खुद अपनी गलतियों से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है कि इन्होंने कितनी गलतियां करी हैं। क्रिटिसाइजिंग यू, हो सकता है इस व्यक्ति ने एक समय पर बहुत क्रिटिसाइज करा आपको, बहुत कंप्लेंट्स ढूंढी आप में कि आप ऐसा करते हो, आप ऐसा करते हो, आप ये करते हो, आप वो करते हो। मे बी इनिशियली दे हैव क्रिटिसाइज्ड यू अ लॉट, बट नॉट नाउ। एम्बिवेलेंट, ओके, अभी आपके लिए एक ऐसा इंसान बनना चाहते हैं जो कि आपके काबिल हूँ, ओके, और ये सोच रहे हैं इस बारे में कि कैसे वो एक ऐसे इंसान बन सकते हैं। उनको अंडरस्टैंडिंग होना होगा, लॉयल होना होगा, उनको ऑनेस्ट होना होगा आपके लिए, आपके एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरना होगा उन्हें। टॉलरेटिंग अब्यूज, आपने बहुत कुछ ऑलरेडी सह लिया है इस कनेक्शन को मेंटेन करने के लिए, बट नॉट नाउ, अब आप और सहने के लिए तैयार नहीं हो। ये पर्सन बहुत अट्रैक्टेड है लेकिन आपकी तरफ, आपका एटीट्यूड समटाइम, या आपका साइलेंस होना, निग्लेक्ट करना, इन्हें बुरा तो लगता है, लेकिन वो चीज इन्हें अट्रैक्ट भी करती है, खींचती भी है आपकी तरफ, ठीक है, वो चीज इन्हें सोचने को मजबूर करती है। सो इफ यू आर डूइंग इट, यस, दे आर अट्रैक्टेड बाय योर लुक्स, या जो भी आप क्या कह सकते हो, नाज नखरे जो आप दिखा रहे हो। ओके, सो या दैट इज मेकिंग यू वेरी अट्रैक्टिव। एक्स लवर, अगर कुछ पास्ट फेलियर में था, इनके पास्ट रिलेशनशिप में कुछ फेलियर देखा है आपके पार्टनर ने और उस चीज को वो आप पे प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो नॉट नाउ, ठीक है, अब ऐसा नहीं है। वो आपकी ट्रू रियलिटी समझ चुके हैं, वो आपके प्यार की प्योरिटी को समझ चुके हैं। कोई अगर इनके अंदर पेंट अप एंगर था, यानी कोई ऐसी चीजें, कोई ग्रजेस इनके अंदर स्टोर था जिसे ये निकाल नहीं पा रहे थे अपने अंदर से, सो अब उस चीज को भी अपने आप से दूर कर पा रहे हैं, ठीक है, इन्हें स्पेस मिला है आफ्टर ऑल। ये जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है ना, इस नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ने बेसिकली इन्हें वो स्पेस, वो टाइम दिया है ताकि ये इन चीजों के बारे में सोच सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। दे नीड अ जेस्चर फ्रॉम यू, आपको अप्रोच करने से पहले उन्हें डेफिनेटली आपसे कोई जेस्चर चाहिए, लाइक दे वांट कि आप उन्हें, अगर वो आपकी कोई पिक्चर लाइक करते हैं तो उन्हें लगता है कि आप भी लाइक करो। वो आपको हाई का मैसेज भेजते हैं तो उन्हें लगता है कि भाई आपकी तरफ से भी कोई मैसेज आए, मतलब आपकी तरफ से भी कुछ इनिशिएशन वो चाहते हैं ताकि वो आगे बढ़ सके इस कनेक्शन में ना, और इस कनेक्शन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके। तुमसे दूर रहना मेरी मजबूरी थी, यस,
आपसे दूर रहना इनकी डेफिनेटली कोई मजबूरी है। दे नीड वैलिडेट योर लव, वो चाहते हैं कि आप अपने लव को वैलिडेट करो, प्रूफ करो, और वो भी अपने प्यार को प्रूफ करना चाहते हैं। आई डोंट नो क्यों वो आपसे प्यार का प्रूफ मांग रहे हैं, बट वो बेसिकली ये जानना चाहते हैं कि अभी भी आप उनके लिए इमोशंस फील करते हो या नहीं। दे फील एम्प्टीनेस, दे फील डिप्राइव्ड फ्रॉम इनसाइड, आपकी कमी को बहुत महसूस करते हैं। समवन इज माइट बी फीलिंग जेलस ऑफ यू एंड योर कनेक्शन में बी। दे आर हर्ट, वो बहुत ज्यादा हर्ट है, बहुत तकलीफ में है इस समय, करंट एनर्जीज में खुश नहीं है। अनट्रस्टवर्दी थर्ड पार्टी है, जो थर्ड पार्टी है हो सकता है वही उन्हें उनका कर्मा दे रही है, वो भी उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है कि उन्हें थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है, या उनके साथ वैसा ही बिहेव कर रही है जैसे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ने आपके साथ बिहेव करा था, सो दैट उन्हें रियलाइज करवा सकें यूनिवर्स के ऐसा अगर तुम किसी के साथ बिहेव करो, कोई तुमसे इतना प्यार करे और तुम इसे टेकन फॉर ग्रांटेड लो तो कैसा महसूस होता है। सो यस, उन्हें वो चीजें रियलाइज करवाई जा रही है। सच बता दिया तो रिश्ता ना टूट जाए। आई थिंक इस पर्सन ने बहुत सी चीजें हाइड करी हैं, बहुत सी चीजें छुपाई हैं आपसे। ओके, नेगेटिव कर्मा इन्हें मिल चुका है उसका। मनी ऑब्सेशन बहुत स्ट्रांग है आपके पार्टनर में, यानी हो सकता है अपने पैसों की वजह से, करियर की वजह से इन्होंने इतना आपको टाइम अटेंशन नहीं दिया हो। तुम्हारे लुक्स से मैं इनसिक्योर होता हूँ, हो सकता है आप बहुत सुपीरियर हो इनसे किसी मैटर में, या लुक्स में, फाइनेंसेस में, एनीथिंग, और ये अपने आप को आपके सामने इनसिक्योर फील करते हैं, छोटा महसूस करते हैं, ठीक है, इसलिए आपको समटाइम डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं। दे आर गेटिंग मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम यू, उन्हें इस समय आपकी तरफ से मिक्स सिग्नल्स मिल रहे हैं। यू आर गुड एट बिल्डिंग द रिलेशनशिप, ओके, उन्हें पता है कि आप रिश्तों को बहुत अच्छे से निभाना जानते हो, और आप अभी भी उनके साथ रिश्ता निभाओगे, कहीं ना कहीं वो ये चाहते हैं, वो चाहते हैं आप उन्हें समझो, उन्हें अंडरस्टैंड करो, ओके। दे आर इमोशनल एंड फ्रेजाइल, वो नहीं चाहते आप उनसे दूर जाओ, वो भी बहुत इमोशनल होकर सोच रहे हैं आपके बारे में जैसे आप सोचा करते थे, बट मेंटल ब्लॉकेजेस, कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं यहाँ पर, मेंटल ब्लॉकेजेस, थर्ड फैक्टर की कोई ब्लॉकेजेस हो सकती हैं। दे आर मिसिंग योर कंफर्ट जोन, वो बहुत मिस करते हैं आपके एनर्जीज को, आपके कंफर्ट जोन को, तो ये उनके साथ जरूर रहता है। आई होप इससे बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव कर ली होगी कि यस क्या सोच रहे हैं आज आपके पर्सन, और इफ यस तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, और जरूर क्लेम करें आज की रीडिंग को, आई क्लेम पॉजिटिव डे लिखकर, ठीक है। बाय बाय एंड डू टेक केयर।